Hello. In last lecture, we were taken here relation between direction ratio and direction cosine. Today we will take some example based on this topic, that direction ratio and direction cosines. So first example we will take here. Find A bar and B bar. A bar and B bar. If A bar is equals to 3, B bar is equals to under root of 6. So angle between A bar and B bar is mod of A bar dot B bar is equals to modulus of A bar modulus of B bar cos theta. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट कर देती हूँ कि क्या है आपका ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू, ये आपका देखो फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट दे गिव्स अस ए बार मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 और एंगल दिया है सॉरी एंड थीटा इज इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन दैट 45 डिग्री, आई फॉरगॉट टू राइट 45 डिग्री गिवन है, हमें ए बार एंड बी ए बार डॉट बी बार फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 6 इंटू कॉस 45 इज वॉट 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 आपका आ जाता है, विच इज इक्वल्स टू हम उसे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं कि 3 रूट 6 इंटू यहाँ पे मैं अगर रूट 2 अपॉन रूट 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा 3 रूट 6 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 into 2 which is equals to 3 upon 2 into under root of 12 which is equals to 3 upon 2. मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ 4 into 2 सॉरी 4 into 3 which is equals to 3 upon 2 into 2 under root of 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3. ए बार डॉट बी बार का देखो आंसर क्या आ गया आपका 3 अंडर रूट ऑफ 3. ओके, इस टाइप से आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो. एग्जाम्पल्स लेते हैं. इफ ए बार इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 3 आई कैप माइनस 5 के कैप. ओके, फर्स्ट फाइंड ए बार डॉट बी बार. एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. थर्ड उन्होंने पूछा है कि इसका स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करो, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बार इन डायरेक्शन अरे ये दिख रहा है इन डायरेक्शन ऑफ बी बार. ओके, एक ही एग्जांपल्स में आपको सभी क्वेश्चंस दिए हैं और फोर्थ एग्जांपल से कि वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करो. वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार along ए बार.
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन जो है वो हम क्या करते हैं, लिख के लेते हैं। गिवन है ए बार इज इक्वल्स टू, गिवन है आपको ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। बी बार इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं ए बार डॉट बी बार। उसका फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए बार मॉड्यूलस ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा। ओके, they didn't gives, ओके, मॉड्यूलस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल, ये देखो ये एक फॉर्मूला है, नॉर्मल क्या करो, ए बार डॉट डॉट प्रोडक्ट ले लो। फिर एंगल तो नहीं दिया है, मॉड्यूलस भी नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली उसे कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पे आई रह गया, माइनस 5k कैप इंटू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे इंटू है, हाँ, 3 इंटू 3i कैप प्लस 4 इंटू माइनस 4j कैप प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5k कैप। देखो बाकी का आई जे वगैरह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, इसके लिए 3 इंटू 3 9i कैप माइनस 16j कैप प्लस 25k कैप। ये क्या हो गया आपका, आई कैप i1 जे कैप, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 माइनस 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 16, ये आपका हो गया 18 आ गया, राइट ना। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट है, उन्होंने थर्ड हमें बोला है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, सॉरी सेकंड है फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार का एंगल फाइंड करना है। देखो एंगल फाइंड करने के लिए मैंने इसीलिए ऊपर फॉर्मूला भी लिख लिया कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए कैप इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी कैप इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए कैप मॉड्यूलस ऑफ बी कैप। हमने ये देखो ए कैप ए बार डॉट बी बार तो निकाल लिया है, ए कैप ए मॉड्यूलस ऑफ ए बार निकालते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू, ए बार क्या दिया है आपको, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 50। मॉड्यूलस ऑफ ए कैप क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 50। ओके, मॉड्यूलस ऑफ बी कैप निकालते हैं, पहले बी बार लिख लेते हैं। बी बार क्या है आपका, बी बार इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j माइनस 5k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस इज इक्वल्स टू 50 अंडर रूट ऑफ 50 मॉड्यूलस ऑफ बी बार। फॉर्मूला क्या है आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू
ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार विच इज़ इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार है ये यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 50 इंटू अंडर रूट ऑफ 50 विच इज़ इक्वल्स टू 18 अपॉन 50 हो जाएगा। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 18 अपॉन 50। ये वैल्यू कैलकुलेट करना आपको ज़रूरी नहीं है, खाली आपको ये लिख के ऐसे रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट उन्होंने और हमें दिया है कि फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन। ओके, थर्ड जो है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार। ओके, तो वो क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू जिसके डायरेक्शन में निकालना है ना उसकी क्या करो, मॉड्यूलस से उसे डिवाइड कर लो। मैं ए बार डॉट बी बार मुझे पता है 18 है, मॉड्यूलस ऑफ बी बार अंडर रूट ऑफ 50 है, मैं उसे लिख सकती हूँ 18 अपॉन 5 अंडर रूट 2, राइट ना, 25 का जी। ये आपका क्या आ गया, स्केलर प्रोजेक्शन। फोर्थ जो उन्हें बोला है कि वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करो, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलोंग ए बार। देखो किसका है, बी बार का अलोंग, यहाँ पे क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार था। अब जैसे जैसे आपका ये वर्डिंग चेंज हो जाता है ना उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि किसके डायरेक्शन में लेना है मुझे, अलोंग ए बार। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जिसके डायरेक्शन में बोला है उसी को मैं यूनिट वेक्टर में लिख ले लूँगी। मतलब क्या आ जाता है कि ए बार अपॉन क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए बार का मुझे स्क्वायर लेना है। ओके, ए बार डॉट बी बार क्या आया था मेरा, 18 आया है। मॉड ऑफ ए बार क्या है, ए बार सॉरी खाली ए बार इज इक्वल्स टू क्या है आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाय आपका ये क्या आया है, आपका मॉड ऑफ ये ए बार इज अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 50 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। आप चाहे तो उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, 9 अपॉन 25 इंटू 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। देखो ये आपका वेक्टर प्रोजेक्शन, जिस अलोंग ए बार बोला है ना तो ए बार अपॉन आपका जिस डायरेक्शन में बोला है उसका ये आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप एंड आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप आर फर्स्ट परपेंडिकुलर और ये है पैरेलल। ओके, तो फर्स्ट के लिए हम सॉल्व करते हैं इसे। जब पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए सॉल्व करते हैं। सपोज पी बार इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप एंड क्यू बार इज इक्वल्स टू आई कैप
प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप। अभी हमें पता है कि दो वेक्टर्स जब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। परपेंडिकुलर रहते हैं तो क्या हो जाता है, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या हो जाता है, पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं कि आई प्लस 2j प्लस 9 के कैप इन टू आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते 3 इंटू 1 आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई कैप इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू ए जे कैप इंटू जे कैप प्लस 9 इंटू 3 के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये आपका 1 हो जाएगा प्लस 2a प्लस इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे 2a इज इक्वल्स टू 30, दिस गिव्स a इज इक्वल टू 15 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी -15 हो जाएगा, हाँ ये -15 आ गया। ओके, अभी और उन्होंने ये परपेंडिकुलर के लिए कहा। पैरेलल के लिए कंडीशंस देखो क्या हो जाएगी, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल के लिए हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या हो जाता है कि सपोज पी बार और क्यू बार का जो रेशो है वो सेम आ जाएगा, राइट ना। पी बार मुझे क्या दिया गया है, 3i कैप 2j कैप प्लस 9k कैप है, और क्यू बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप। तो इनका जो रेशो है ना, टू पैरेलल का 1/2 इज इक्वल्स टू 9/3 आ जाएगा। तो 3/1 इज इक्वल्स टू 2/a ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 2/3। ये आपका पैरेलल के लिए रेशो आ जाएगा। ओके, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अभी और एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं। Find the direction cosines of vectors 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के लिए फाइंड करो। ओके, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या, फर्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो इसे हम ए बार कंसिडर करते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k। ओके, मॉड्यूलस ऑफ ए बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2² प्लस 2² प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 + 4 + 1। तो ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 9, ए कैप आ गया आपका 3। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार which is equals to
which is equals to a cap is equal to 2i cap plus 2j cap plus k cap divided by 3. Okay, which is equals to a cap is equal to 2/3 I cap plus 2/3 j cap प्लस 1/3 k कैप। तो ये जो सभी कोएफिशिएंट रहते हैं, सो क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार आर। ये जो रहते हैं ना ए कैप के, ये सारे कोएफिशिएंट, दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। सर ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये माइनस है। ओके, ये सभी क्या है, आपके डायरेक्शन कोसाइन है। इसी टाइप से आपको एग्जांपल्स को सॉल्व करना रहता है। ओके, तो आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ जो जो हमने लिए हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर आपका सपोज राइटअप में कहीं रह गया है, आपको दिख जाएगा पूरा। पहले से लेती हूँ ये वाला, देन यहाँ से ये वाला, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। ओके, थैंक यू।